हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के पहले इसके बेसिस के बारे में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याएं क्या है, यौगिक संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। किसी धन पूर्णांक p को अभाज्य संख्या या अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं यदि यह केवल एक और p से विभाज्य हो। मतलब कि कोई ऐसी संख्या जो या तो एक से विभाज्य हो या तो फिर खुद से विभाज्य हो। जैसे 2 या तो सिर्फ 1 से विभाज्य होता है या तो फिर 2 से। 3 भी 1 से होता है और 3 से होता है। 5 भी 1 से और 5 से। इसका मतलब ये है कि 1 और खुद के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, वो क्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यौगिक संख्या। किसी धनात्मक पूर्णांक को जो अभाज्य नहीं है यौगिक संख्या कहा जाता है। यौगिक संख्या को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्या एक या फिर खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कम एक संख्या से विभाज्य हो। जैसे अगर हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं 6, 8, 9, 15। 6 को लेते हैं तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 से विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य हो गया, 3 से भी विभाज्य होगा और 6 से भी विभाज्य हो गया। मतलब 1 और खुद को छोड़कर किसी अन्य से कम एक से विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर्स। सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स को रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। दो पूर्णांक a और b को एक दूसरे के लिए अभाज्य या सअभाज्य कहते हैं यदि महत्तम समावर्तक a b = 1। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका महत्तम समावर्तक जो करेंगे तो उसका 1 आना चाहिए। तो इसको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कर देता है कि सअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, तो 1 होगा। आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बना सकते हैं इजीली। चलिए तो अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा 96 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो अभाज्य कैसे आप बनाइएगा? तो सबसे पहले आप 96 को गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाइएगा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12 एंड 2 से 16, 2 से 3 से 1। यहाँ पे लास्ट हो गया। अगर आप विभाज्य करने नहीं जानते हैं कि कैसे हम 2 से लगाएंगे, कहाँ से 3 से लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो स्पेशली बना देंगे, शॉर्ट ट्रिक, कि आप कैसे पहचानेंगे कि 2 से विभाज्य संख्या होगा या 3 से विभाज्य संख्या होगा। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 96 = 2 कितना टाइम्स आया? 5 टाइम्स आया। तो 2 × 2 × 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है 5 टाइम्स आया है एंड 3 1 टाइम्स आया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3 पावर 1। 2 5 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का पद कितना होगा। तो ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें अगर आपको 5 दिखेगा तो आंसर 5 हो। अगर रहेगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का पद बताएं तो 3 का पद कितना है? 1।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे इसका देखते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है बताते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। फिर 72 का कर लीजिए, 2 से 36, 18, 1। फिर वैसे ही 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, 60, 2, 30, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसके बाद तीनों को एक साथ लिख लेंगे। 6 का कितना आया, 2 × 3, 1 नहीं लिखेंगे किसी में। 72 का 2 × 2 3 टाइम्स है एंड 3 2 टाइम्स है। फिर 120 का 2 3 टाइम्स आया है एंड 3 1 टाइम्स 5। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि 2 कितना टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, तो 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 1। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 3 टाइम्स आया है एंड 3 2 टाइम्स आया है, तो 3 का पावर 2। यहाँ पे 2 3 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 3 एंड 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1। सबसे पहले ऐसे कर लीजिएगा आप, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में सबसे पहले देखना है कि तीनों में जो है कौन सा जो है डिजिट आ रहा है। तीनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तीनों में, तो हाँ आ रहा है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। 3 इसमें है, इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, तो 2 एंड 3। और देख रहे हैं कि इसमें 2 है लेकिन इसमें अदर नहीं है, फिर 3 भी इसमें है, इसमें नहीं है, 5 भी यहाँ पे है लेकिन ये सब में नहीं है। तो जो मिलेगा, जो सब में आएगा वो डिजिट एचसीएफ में होगा। जैसे इसमें 2 तीनों में आ रहा है तो 2 ले लेंगे, फिर इंटू 3 तीनों में आ रहा है तो 3 ले लेंगे, तो 2 × 3 6। इसका एचसीएफ जो होगा 6 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए आप यहाँ देखिए कि जैसे 2 का पावर कितना है, 1 है, इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 3 है, तो जो सबसे ज़्यादा घात रहेगा, जो सबसे ज़्यादा घात रहेगा वो लिखाएगा। तो 2 का पावर कितना, 3, 2 का पावर 3 लेंगे, फिर इंटू 3 का पावर इसमें देख रहे हैं 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 वाला लेंगे, ज़्यादा घात वाला लेना है। तो 3 का पावर 2 हो गया। 5 का देख रहे इसमें नहीं है लेकिन इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है तो लेना है। अब इस सबको इंटू कर दीजिए, तो 2 है, 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है एंड 5, तो इसको गुना करके आ जाएगा, इसको गुना करके आएगा 3 3 9 9 2 18 360 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, तो एग्जाम का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका प्रैक्टिस करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि एचसीएफ जो निकाले हैं, जो तीनों में मिलेगा, जैसे 2 भी रह सकता है, 6 एंड 72 का अभाज्य गुणन करता है, आप ये दोनों में देखेंगे, यहाँ पे 3 है तो तीनों में देखना पड़ेगा, तो जो सब में मिलेगा वो एचसीएफ में होगा, और एलसीएम में है जो ज़्यादा घात का रहेगा और सब लिखना है। तो 2 तीनों में था लेकिन ज़्यादा घात वाला लिखना है, 3 भी तीनों में था लेकिन ज़्यादा घात वाला लिखे, फिर 5 सिर्फ इसमें है तो उसको लिखना है। चलिए अब आगे समझते हैं। जैसे अगर महत्तम समावर्तक कोई 2 धन पूर्णांकों a और b का महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक मालूम हो, तो दूसरा पद जैसे
निकालने का तरीका है। तो इसका फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महत्तम समावर्तक ए बी इंटू लघुत्तम समावर्तक ए बी, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है, इक्वल टू हो जाता है ए इंटू बी। ए जो है पहली संख्या और बी जो है दूसरी संख्या है। अगर जैसे महत्तम समावर्तक दिया हो, दोनों नंबर दिया हो, तो लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे? तो लघुत्तम समावर्तक इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा महत्तम समावर्तक। अगर लघुत्तम समावर्तक दिया हो और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो तो महत्तम समावर्तक इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसे आप याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3 एंड HCF 3 है तो एलसीएम ज्ञात करें। तो इस फॉर्मूला पे रखेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूला पे। तो क्या है HCF AB गुने एलसीएम AB, जहाँ पे AB क्या है, दो धन पूर्णांक है, A इंटू बी। तो HCF कितना है दिया हुआ है 3, एलसीएम निकालना है, A 6 दिया हुआ है एंड B 3 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेफ्ट साइड जो है 3 जो है इनटू में है, गुना में है, कि अगर 3 राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 6 इंटू 3 बाई 3 हो जाएगा। जहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 6 आ गया एलसीएम। इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे है कि महत्तम समावर्तक 306 है और 651 का कितना है, महत्तम HCF है 7, तो एलसीएम निकालना है इसका। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गिवन A इक्वल टू 306, B इक्वल टू 651 एंड HCF इक्वल टू 7, एलसीएम इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। HCF 7 है, एलसीएम निकालना है। A है 306 एंड B है 651। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 651 बाई 7। जहाँ से कैंसिल करें तो हो जाएगा 7 से 9 टाइम्स एंड 3 93। तो एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 93 इक्वल टू, तो गुना करके आ जाएगा 28,558। तो आप इस तरीके से एलसीएम या एचसीएफ दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले गुणनखंड कीजिए 96 और 404 का। 2 टाइम्स 48, 24, 2 टाइम्स 12, 6,
ये हो गया। इसका हो जाएगा 2 से इसका प्रोसेस आगे नहीं होगा, तो इसका लिख लेंगे 96 का हो गया, 2 हो गया 5 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। 404 का हो गया 2 2 टाइम्स एंड 101। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, एचसीएफ में बताए थे कि जो सब में मिले, मतलब यहाँ पे 2 है तो दोनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है दोनों में, 2 फिर है दोनों में, तो हो जाएगा 2 × 2 4, 4 जो आ गया एचसीएफ आ गया। अब करें इसका एलसीएम निकालने, तो आप वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, जैसे हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा A × B। तो एचसीएफ आ गया 4, एलसीएम 4 × एलसीएम इक्वल टू A है 96 और B है 404। तो यहाँ से एलसीएम जो हो जाएगा 96 × 404 बाई 4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो एलसीएम आ गया, इसलिए एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 24 × 404, 24 × 404। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 चौक 96, 6 एंड 0 तो 9, 24 चौक 96, 9696 हो जाएगा इसका एलसीएम। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी बेस पे और भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसके आगे एनसीईआरटी और भारतीय वन के दोनों 1.2 एक्सरसाइज करवाऊंगी, एक्सरसाइज 1.2। तो आप आगे का वीडियो भी ध्यानपूर्वक देखें, पूरा एक्सरसाइज करवाऊंगी डिस्कशन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।